मीन राशि के जातकों की वर्ष 2025 की सबसे बड़ी चिंता क्या है, मैं बताऊं आपको। शनिदेव की 7.5 का प्रभाव। मीन राशि के जातक ये बात नहीं जानते कि 2025 उनको बहुत बड़ी उपलब्धि भी दे करके जाने वाला है। तो मीन राशि के सभी जातक आज की वीडियो में दिल थाम के धैर्य के साथ एक एक चीज को, एक एक शब्द को बारीकी के साथ एकांत में जाकर इस वीडियो को जरूर सुनना, क्योंकि इस वीडियो से 2025 का पूरा सारांश आपको समझ में आ जाए। चलिए बिना देरी के आते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। मीन राशि के जातक का वार्षिक राशिफल 2025 का सबसे प्रेडिक्शन, सबसे बड़ा और सबसे बृहद और सटीक ये राशिफल होने वाला है। मीन राशि के जातकों कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो प्रचलित जो भी आपके नाम है, नाम की राशि पर भी इस कार्यक्रम को आप देख सकते हो। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, लग्न, महादशा, कुंडली में ग्रहों की स्थिति ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है आपको एक सटीक प्रेडिक्शन प्राप्त करवाने के लिए। इसलिए सटीकता से जानने के लिए तो आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण ही करवाना चाहिए। बाकी राशिफल से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर उचित मार्गदर्शन आपको प्राप्त जरूर होता है। तो एक बात आपको बता देते हैं कि जब कोई वार्षिक राशिफल होता है तो उसमें मुख्यतः बड़े ग्रहों की प्रेडिक्शन देखी जाती है कि कौन सा बड़ा ग्रह परिवर्तन कर रहा है, कौन सी बड़ी चाल आने वाली है। उसी के आधार पर तो पता लगेगा ना कि हाँ इस वर्ष में कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो 2025 सबसे महत्वपूर्ण हो रहा है कि इस वर्ष में राहु का भी परिवर्तन होगा, केतु का भी परिवर्तन होगा, देवगुरु बृहस्पति भी परिवर्तन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कौन है, शनि का परिवर्तन। शनि महाराज पूरे 2.5 साल बाद अब जा करके परिवर्तन करने वाले हैं और आपकी राशि के लिए कहें तो पूरे 30 साल बाद ये टाइम आ रहा है दोबारा, जिस समय शनि आपकी राशि पर गोचर करे, आपकी राशि को डायरेक्टली प्रभावित करेंगे। अब मीन राशि के कई जातक ये सोचेंगे कि भैया हमारी राशि पर शनि का प्रभाव 7.5 हो रही है, अब दूसरा चरण आ रहा है। 17 जनवरी से ही जो है लंका लगी हुई है कई कार्यों में, 17 जनवरी से ही संघर्ष बढ़ा हुआ है, मेहनत बढ़ी हुई है। अब ऐसे में दूसरा चरण, भैया क्या होगा, बहुत सारी ऐसी आपकी टेंशन है। पर एक चीज आपका मैं दिमाग से टेंशन भी निकालूंगा और कुछ चीजें बताऊंगा। शनि की 7.5 ये आनी तय थी, आके रहती और हर राशि पर आती। आपकी राशि से पहले ये प्रभाव जो आपकी राशि पर होने जा रहा है ये कुंभ राशि के जातक। इसीलिए कुंभ राशि का कोई मित्र हो ना, कोई जातक हो, तो थोड़ा उससे पूछना, पता करना भैया कैसा रहा 2.5 साल का काल। खैर वो बात अलग है। आप अपने दृष्टिकोण से 17 जनवरी 2023 से प्रथम चरण आपका जो है लगभग पूर्ण होगा और ऐसे में दूसरा चरण आरंभ होगा। तो जैसे एक आगाज होता है समस्याओं का, चिंताओं का, संघर्ष का, व्यक्ति को ये जो व्यक्ति बैठा रहता है आराम से उसको निकलवा देते हैं शनि महाराज, कहते हैं चलो उठो और काम पे लगो, अब आपको करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो करो या मरो की स्थिति बन जाएगी। ऐसी कुछ चीजें यहाँ मीन राशि के जातकों के पहले चरण के बाद से ही देखी जाएंगी। ऐसे में लोग आपके साथ में आना जुड़ना प्रारंभ कर देंगे, पर अभी ये मानना, ये समझना मुश्किल है कि वो लोग आपके प्रॉफिट में हैं या फिर आपके लॉस में हैं, क्योंकि कई सारे जातक आपके साथ आएंगे भी और धोखाधड़ी भी होगी। आप उन पे जो विश्वास करोगे विश्वासघात भी होगा, विश्वास तोड़ करके वो निकलते भी नजर आएंगे। कई लोगों को आप अपना सब कुछ तन मन धन की सारी जानकारी दे दोगे, जो कि उल्टा आपका अपना प्रॉफिट लेकर के निकलते बनेंगे। जब आप किसी को कुछ सिखाओगे, सिखाने के बाद जब आपको उससे प्राप्ति करने का समय आएगा, उसी समय वो व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा बड़ा होशियार व्यक्ति मानते हुए आपको छोड़ करके अपना आगे निकल लेगा। सोचेगा अब तो मुझे सब कुछ आ ही गया, अब तो मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, अब तो अपना सारा काम सीधा हो जाएगा। कुछ ऐसी घटनाएं ना ये 7.5 के काल में व्यक्ति के जीवन में देखने के लिए मिलती रहती हैं, जिनको कहीं ना कहीं आप अब जीवन में अनुभव करना आपने प्रारंभ कर दिया होगा। पर फिर वही बात, शनि की 7.5 सबसे बड़ा टीचर होती है, सबसे बड़ा अध्यापक होती है, जो ये बता दिया कि अपने कंधों पर, अपने बाहुबल पर, अपने ही पराक्रम पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। दूसरे के ऊपर का जो भी भरोसा है वो मात्र एक कूड़ा ही है, उसका भरोसा रखने का कोई फायदा नहीं। तो मीन राशि 2025 में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बृहस्पति की स्थिति के आधार पर, क्योंकि इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति करेंगे राशि परिवर्तन। तो यहाँ पर बृहस्पति का परिवर्तन जो होगा, मैं देख सकता हूँ कि बृहस्पति बहुत जल्द अब आपके कर्म स्थान पर दृष्टिपात करेंगे और केंद्र में बृहस्पति आ रहा है। बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है मित्रों। बृहस्पति का परिवर्तन इस वर्ष में आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। परंतु बृहस्पति की भी 2 स्थितियां हैं 2025। पहला तो यह कि 15 मई तक देवगुरु बृहस्पति
बृहस्पति तृतीय स्थान पर रहेगा। आपने ये महसूस करना प्रारंभ कर दिया होगा कि जी तोड़ करके अब इस समय आपको मेहनत करनी पड़ रही है, ना चाहने के बाद में भी मेहनत करनी पड़ रही होगी, रिजल्ट मिले या ना मिले तब भी आपको मेहनत करनी पड़ रही होगी, और आप तीनों तरह से कंफ्यूज कि भैया मेले जब कुछ नहीं रहा है तो क्यों इतना मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आपको जो करना पड़ रही है, ये बात समझ के चलिएगा। अगर अभी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं मिल। शनि की 7.5 में यही तो अंतर होता है कि जो कर्म आप आज कर रहे हो इसका फल थोड़ा लेट मिलता है, परंतु सूत समेत मिलता है, इकट्ठा प्रॉफिट मिलता है, जबरदस्त लाभ देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। 15 मई तक बृहस्पति थर्ड हाउस में रहेगा तो इसका प्रभाव सीधा पड़ेगा आपकी यात्रा पर, पराक्रम पर। काम में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे इस दौरान, लेकिन कम परिणाम मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि 15 मई तक जब तक भले ही काम में कम परिणाम मिले, इसको ये मत सोचना कि आप काम से पीछे हट जाओ, काम बदल लो, काम में परिवर्तन कर लो, क्योंकि काम में परिवर्तन वैसे भी होगा, परंतु यदि आप मेहनत से बचने के चक्कर में, फोर्स से बचने के या तनाव से बचने के चक्कर में अगर परिवर्तन करोगे तो यह तनाव तो होना ही होना है, क्योंकि शनि को यही तो सिखाना है आपको कि तनाव, संघर्ष कैसा महसूस होता है और तनाव के दौरान कैसे चीज़ों को स्टेब्लिश किया जाता है, कैसे चीज़ों को बरकरार रखा जाता है। खैर 15 मई के बाद में गुरु महाराज चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। बृहस्पति का केंद्र भाव के अंदर आना निसंदेह आपके लिए लाभप्रद यहाँ पर सिद्ध होगा, क्योंकि 15 मई के बाद में इससे बृहस्पति आपके जीवन में सुख और संपत्ति और ऐश्वर्य को बढ़ाएंगे। इसलिए मोस्टली कई सारे जातक अपनी माता के साथ भी संबंध अच्छे व्यतीत करेंगे, माता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, और कुछ लोग भवन, भूमि, वाहन इत्यादि के सुखों को भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यहाँ प्रॉपर्टी, वाहन के तो योग प्रबल बन ही रहे हैं, इसी के अलावा बढ़ रहा है विवाह शादी का समारोह। बहुत सारे मीन राशि के जातकों का विवाह का लेकर के जो सपना था वो भी साकार होगा। बहुत जल्द मीन राशि के जीवन के अंदर नई शहनाइयाँ बजेंगी। जिन लोगों का मैं कहूँगा कि वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब था ना, उन लोगों को भी चीज़ें अब संतुलन में आती हुई नजर आएंगी। बहुत सारे मीन राशि के जातकों को नौकरी के चक्कर में स्थान परिवर्तन करने का एक डर बन गया था। जैसे ही मीन राशि चतुर्थ स्थान में रहेंगे तो मान के चलो कि आप नौकरी चाह रहे हो कि आपके घर के आसपास ही नौकरी आ जाए, कहीं दूर ना जाना पड़े, घर के आसपास ही काम हो जाए, या जिस लोकेशन पर आप जॉब करना चाहते हो उस लोकेशन पर काम आपका हो जाए। ऐसी कुछ योजना 2025 में निसंदेह सफल होने के योग बनना है। अब बृहस्पति के बारे में बात हो गई, सबसे महत्वपूर्ण विषय पर तो चर्चा कर लेते हैं, जो कि है शनि का प्रभाव। देखो शनि महाराज 30 मार्च तक परिवर्तन नहीं कर रहे। 30 मार्च तक शनि आपकी राशि से अभी 12वें घर के हैं, यानी अभी प्रथम चरण ही है 30 मार्च तक। परंतु 30 मार्च तक जब शनि मीन राशि में रहेंगे, यानी मीन राशि से 12वें घर के अंदर रहेंगे, तो शनि की 7.5 का अभी यहाँ पर पहला ही चरण है। 30 मार्च को ये दूसरा चरण प्रारंभ होगा, जिसमें शनि आ जाएंगे आपके सिर के ऊपर। सीधा सा मतलब है, महसूस करना प्रारंभ कर दोगे कि इस सिर भारी हो गया है, इस सिर पर एक बोझ सा महसूस हो रहा है, हर समय कभी कभी सिर में दर्द भी महसूस हो रहा है, और आप ना चाहने के बाद में भी एक ओवरलोड, फिर दूसरा ओवरलोड, फिर तीसरा ओवरलोड, कई सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलोगे। पर यहीं पर आपकी टेस्टिंग होगी कि मल्टीपल सोर्स कैसे आप एक साथ काम कर पाते हो, कैसे आप खुद भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ कैसे लेकर के चल पा रहा हूँ, कैसे इतना सारा काम एक साथ कर पा रहा हूँ। घर परिवार को भी संभालना, अपने दायित्वों को पूरा करना, अपने काम काज को देखना, पैसे को देखना, पैसे की बचत करनी, फिर पैसे को सही जगह लगाना भी। हाउ इज पॉसिबल, कैसे ये सारा काम हो पा रहा है। ऐसी सारी चीज़ें आपको शनिदेव ताकत के रूप में आपको प्रदान करेंगे, और यहीं पर आप सीखोगे मनी मैनेजमेंट, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, कैसे आपको चीज़ों को एक साथ एक टाइम पर कर पाते हो। इसीलिए तो 7.5 का आगमन होता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना है। आप परिवार और रिश्तों के बीच में थोड़ा सा दूर ही रहने का प्रयास करो, क्योंकि ये समय आपको आपके करियर पर ध्यान देने वाला वक्त है। एक बात ध्यान रखिएगा, 7.5 में उन लोगों ने विशेष लाभ कमा लिया जो कहीं ना कहीं पारिवारिक गतिविधि से बचकर रहे और जिनका काम को लेकर के मुख्य फोकस रहा, क्योंकि 7.5 में चैलेंजेस इसी प्रकार के आते हैं। अगर आप अपने परिवार में और काम में संतुलन करना सीख गए तो आप भविष्य के लिए कभी भी मार नहीं खा सकते और बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ करियर में थोड़ा स्थान परिवर्तन का योग तो देखो बनेगा। कई लोगों की नौकरी में परिवर्तन होगा, कई लोगों का स्थान में परिवर्तन होगा, परंतु विवाह के योग भी यहाँ पर प्रबल रूप से बनते हुए नजर आएंगे। तो शनि महाराज हर प्रकार से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई डराई दें या नुकसान ही करा दें। आपको शनि महाराज कुछ लाभ दे रहे हैं तो कुछ चीज़ों में आपका संघर्ष बढ़ा रहे हैं। केवल और केवल उनका मात्र कहना यह है कि भैया आपकी पीठ जितनी मजबूत होगी उतना ही वजन आप सह पाओगे, और जितना वजन आप उठा पाओगे उतना ही लाभ मैं देने के लिए आपको बैठा हूँ। तो शनि महाराज कर्मों के फलों को देते हैं, कोई फ्री के फलों को नहीं देते। और कर्म आपको हार्ड वर्क और स्ट्रॉन्ग वर्क जब करता है व्यक्ति, अपने दायित्वों को जिम्मेदारी के साथ अनुभव करके करता है, तो निसंदेह शनि महाराज उसका फल देते हैं। अब आप किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हो, आप किस में मन लगा करके काम कर रहे हो, ये तो आप कमेंट में जरूर हमें बताओ, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। निसंदेह भगवान महादेव आपकी कामना को जरूर पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। अब सबसे महत्वपूर्ण एक और विषय है 2025 का, कि इस वर्ष राहु और केतु का भी परिवर्तन हो रहा है। राहु और केतु 18 मई को परिवर्तन करेंगे, और मैं देख पा रहा हूं कि राहु महाराज अभी आपकी राशि पर है, इसीलिए मीन राशि बड़ी कंफ्यूज है। मीन राशि को कुछ समझ नहीं आ रहा। मीन राशि को किस रास्ते पर जाना है, किस पर विश्वास करना है, कौन सा काम किस समय करना है, कहाँ पैसा लगाना है, कौन सी चीज़ की शुरुआत करनी है, किस चीज़ को बंद करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ। क्योंकि राहु ने आपकी नेत्रों पर बिल्कुल पट्टी बांध दी है, माया से भ्रमित कर दिया है। इसीलिए मीन राशि के कई सारे डिसीजन 2024 के अंदर भी गलत हो गए, बड़ा नुकसान कर लिया, प्रॉफिट समझ करके नुकसान कर लिया। खैर अब जर जो भी हो, राहु का प्रभाव अब आपकी राशि से हटेगा। राहु द्वादश स्थान पर चले जाएंगे तो कुछ स्थितियां सुधरेंगी, बहुत अच्छे तो नहीं कहेंगे, पर हाँ कुछ स्थितियां पहले से काफी बेहतर होने के योग बनेंगे। यहाँ विदेश यात्रा कहो, विदेश यात्रा का योग बनेगा आपका मई के बाद में। जो लोग विदेश में रह करके अपना कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जो पहले से विदेश में हैं, उन लोगों के लिए कोई शुभ सूचना राहु देवता जरूर लेकर के आ रहे हैं। हाँ वित्तीय मामलों के लिए वृद्धि होगी। जो पैसे का लगातार खर्च हो रहा था वो थोड़ा बंद होगा, परंतु कुछ खर्च अभी भी बरकरार रहेगा। थोड़ा शत्रुगत आपको सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि केतु महाराज भी लगभग 18 मई के बाद आपके षष्ठम स्थान पर आ जाएंगे, जो कि सूर्य की राशि पर आएंगे। तो देखा जाएगा केतु फिलहाल अभी सप्तम में गोचर कर रहे हैं, तो सप्तम में जब तक केतु हैं तो आपके पार्टनरशिप में वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी परेशानियां अभी देखी जा रही हैं। पर जैसे ही केतु का परिवर्तन होगा, ये पारिवारिक जीवन का तनाव, वैवाहिक जीवन का तनाव या बिजनेस का मुख्य रूप से जो तनाव है वह कम हो जाएगा, उसके योग ज़्यादा हैं। यहाँ पर ये सलाह मैं आपको दूंगा कि एक तो किसी चीज़ को जो है आपको सार्वजनिक नहीं करना है, काम होने से पहले गोपनीयता बना करके रखनी है। जो षड्यंत्रकारी परिस्थितियां हैं, कई परिस्थितियां आपके साथ फिलहाल अब ऐसे बनेंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए 2025 का खेल क्या है। 2025 में आपको लाभ भी मिलेगा, आप अपना नया कोई काम स्थापित करोगे, कोई ऐसा व्यापार कुछ ऐसा स्थापित करोगे जो आप तक आपने अपने पूरे जीवन में स्थापित नहीं किया, बनाया नहीं, जिससे आपको आजीविका आगे तक मिलेगी और कई सारी स्थितियां आप सुधार लोगे। लोगों का इस समय आपको ये भी पता लगेगा कौन व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, कौन आपके लिए अपने हृदय में मान सम्मान रखता है, तो वहीं कौन व्यक्ति आपके बारे में गलत सोचता है। ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएंगी, जिसका आपको क्लैरिफाई होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिन लोगों पर आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो, उनकी रियलिटी कुछ और ही निकलेगी। आपका अपना कौन है ये भी आपको इस वर्ष में 2025 में पता लग जाएगा। 2025 में आपको पता लग जाएगा कि जब हम किसी भी प्रकार का डिसीजंस में परिवर्तन करते हैं तो सारा समय एक जैसा नहीं रहता, और हर बार एक सेम डिसीजन भी सफल नहीं होता। कई बार हमें सिचुएशंस के अनुसार भी चीज़ों को सोचकर डिसीजंस में बदलाव लेना चाहिए। इस पूरे साल के अंदर आपको ये पता लगेगा कि आपको विश्वास करना भी चाहिए, और हर व्यक्ति पर विश्वास आंख बंद करके भी नहीं करना चाहिए, और कुछ परिस्थितियों में आपको लोगों पर विश्वास करके ही काम करना पड़ेगा, भले ही वहाँ से आपको पता है कि यहाँ मेरा ये लॉस हो सकता है, वो लॉस हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको 2025 के अंतराल के अंदर पता लगनी प्रारंभ हो जाएगी। यही द्वितीय चरण का प्रभाव होता है। आपको पता लगेगा इस वर्ष में अपनी सामर्थ्य का। आपका शरीर में अगर दर्द है, पीड़ा है, सिर दर्द है, शरीर के किसी अंग में चोट लग रही है, उसके बाद में भी आप काम कर पा रहे हो, अब आप सोच में पड़ जाओ कि इतनी दिक्कत होते हुए भी मैं इस काम को कैसे कर पा रहा हूँ। मानसिक
तनाव के साथ साथ, शारीरिक तनाव के साथ साथ आप फिर भी अपनी मैच्योरिटी लेवल को दिखाते हुए अपने सभी प्रकार के काम को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हो, इससे ये साबित होगा कि आपकी जो क्षमता है ना, ये कोई साधारण क्षमता नहीं है, बल्कि शनिदेव की दैवीय कृपा के कारण से आप इन सभी कामों को इस प्रकार से कर पाओगे। इसीलिए ये शनि की 7.5 का द्वितीय चरण का काल टोटली पूरी तरह से आपका परीक्षण के तौर पर आपको सफल होगा। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, नए कार्य की शुरुआत भी इसी टाइम पर होनी है, धनागमन भी इसी समय पर होना है, और जो व्यक्ति प्रॉपर्टी लंबे समय से रुके हुए कार्यों के बारे में सोच रहे थे ना, वो भी इसी वर्ष में पूरा होना है और इसी वर्ष में शुरुआत होनी है। इसीलिए 7.5 को मैं खराब नहीं कहूँगा। 7.5 का द्वितीय चरण और 7.5 में विशेष रूप से मैंने लोगों को खरबपति बनते हुए देखा है, रोडपति से करोड़पति बनते हुए देखा है। हमारे खुद के ही जो लोग कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, उन लोगों की किस्मत रातों रात बदलते हुए देखा है। ये बात हकीकत है कि तनाव और संघर्ष रहता है, क्योंकि बिना तनाव और संघर्ष के आपको कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है तो वह उससे प्रधानमंत्री से पहले और भी छोटे छोटे चुनाव जो है उसमें झेलने पड़ते हैं, तब जाकर के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। कई सारे आपेक्ष लगते हैं, कई सारे षड्यंत्रों के अंदर घुसाया पड़ता है, तब जाकर के वो इस काबिल बनता है कि हाँ, अब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी राजनीतिक तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि शनिदेव को आपको बहुत ज़्यादा लाभ देना है। इसीलिए शनि आपकी कमर कसवा रहे हैं, आपकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, आपकी मानसिक क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, डिसीजन से लेने की पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग मुद्दों के कहीं ना कहीं चीज़ें सामने देखने के लिए मिलेगी। बस उसी के अनुसार चीज़ों को बदलाव आपको करना पड़ेगा। मैं ये आशा करूँगा कि ये जो जानकारी, ये उदाहरण दे दे के मैंने आपको समझाई, आपके कहीं ना कहीं आपकी विल पावर को इन चीज़ों से आपको बढ़ावा मिला होगा कि नहीं, इस वर्ष मुझे मेहनत करनी है, मुझे चीज़ों को सीखना है, इम्प्लांट करना है, और रिजल्ट की कामना ना करते हुए लगातार मुझे आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि कई सारे व्यक्ति जो इस टाइम एक काम को रिपीटेशन में करेंगे और करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उनको 2025 के लास्ट में देखिएगा, जैसे ही आप पर तृतीय चरण प्रारंभ होगा, शुभ समय सबका रिजल्ट आपको आपके साथ में बिल्कुल पूरी तरह से आ जाएगा। मीन राशि के जातकों, उपाय के दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं। इस वर्ष 2025 में उपाय ये कह रहे हैं कि आप शनि का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप गुरु का भी बीज मंत्र करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। और इसी के अलावा आप उगते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दें। इतना ही उपाय आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा, काफ़ी कुछ बेहतर करके दिखा देगा, ऐसी हमारी आशा है। ऐसी हमारी महादेव से आपके लिए हम ये बात मांगते हैं। महादेव आपकी हर प्रकार की मनोकामना को वर्ष 2025 में पूर्ण करें। बाकी आपकी मनोकामना क्या है, क्या आप विशिष्ट कामना लेकर के 2025 को देखते हो, ये जरूर कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रिय मीन राशि के जातकों, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव।